अविनाश चौबे जी ऋषिकेश से। जय गुरु, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी निर्णय लेते समय ऐसा कौन सा मापदंड रखें जिससे हमें पता चले कि ये ईश्वर की इच्छा है हमारी खुद की। जो प्रारब्ध को जानता है, क्रियमाण को जानता है, संचित कर्म को जानता है और ईश्वर को भी जानता है, वही तो उनकी इच्छा जान सकता है ना। विभाग तो तभी किया जा सकता है प्रारब्ध से प्रेरित होकर। ये हमें जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं, या हम वासना से प्रेरित होकर कर रहे हैं, संचित कर्मों के हिसाब से प्रारब्ध बनता है, या हम भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। तीन बातें इसमें देखी गई। होता है कि हम बिल्कुल नहीं चाहते किसी का अहित हो जाए, और किसी कार्य के लिए गए और ऐसी घटना घट गई कि उसका अहित हो गया। बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल हम ये विधान है। भगवान किसी का अहित नहीं कराते, उसके कर्म का ये विधान है कि शरीर से उसका अहित हो गया। जैसे हम जा रहे, अचानक कोई आवाज है, ऐसे दृश्य, अगला पैर पड़ गया, वो मेढक है क्या, वो मर गया। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, उसका प्रारब्ध हो गया, ये उसका कर्म। हमारी असावधानी जरूर है, पर हम नहीं चाहते थे। एक होता है कि चाह करके कोई भी, मतलब कोई भी कार्य, तो वो चाह जो शरीर और भोग और दूसरे का अहित इससे संबंधित हो, तो जान लेना कि ये वासना है। शास्त्र विरुद्ध आचरण वासना होती, उपासना नहीं होती। और भगवत प्रेरित जो बात होती है वो शास्त्र प्रमाणित होती है। वो जो आपके अंदर इच्छा है, अगर वो शास्त्र प्रमाणित है तो भगवान की है। अगर वो भोग वासना युक्त, शास्त्र विरुद्ध, दूसरे का अहित करने वाली, वो हमारे अहंकार जनित देहाभिमान की वासना है। अचानक कोई घटना घट जाती है, हमारी कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई सोच नहीं, वो उसका प्रारब्ध का। जैसे अचानक कोई आया और भिड़ गया और हमें पीट दिया, या ऐसी लड़ाई झगड़ा, हम नहीं चाहते थे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, उसको जानते भी नहीं, लेकिन ये घटना होनी थी क्योंकि वो कर्म का ऐसा है। तो भगवत प्रेरित बात वही होगी जो शास्त्र प्रमाणित होगी। भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र भगवान की वाणी है ना, तो भगवान की वाणी भगवान की इच्छा है ना, तो भगवान की इच्छा का हम तभी परिचय जानेंगे जब शास्त्र आज्ञा के अनुसार होगा। अगर वासना के अनुसार है, इंद्रियजन्य भोगों की, तो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये आपके देहाभिमान का है। अगर अनजाने में कोई चूक हो रही तो हो सकता है प्रारब्ध का संयोग हो। तो ज्ञान के द्वारा ये बातें देखी जाती है। तो अब इसमें विवेक बहुत सावधान हो तो इसका निर्णय किया जा सकता है कि हमारी वासना है, कि हमारी उपासना तो भगवत इच्छा है, कि ये अचानक कोई प्रारब्ध की घटना थी, ऐसा घट गया, वो देखा जाता है उसमें। जैसे हम एक बार बताया भी है कि श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए रज लेने के लिए गए, तो रज बहुत सावधानी से ली जाती है, जिससे ऊंचे में ऐसे कि कोई लघु शंका न किया हो, क्योंकि श्री जी के पात्र मार्जन करने तो झाड़ियों के नीचे से ऐसे थोड़ी रज। तो फावड़ा ले गए थे, एक डलिया ले आए, महीना 15 दिन चली। तो खोदना यहाँ चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ खोदें तो अच्छी रज मिलेगी, ऊपर के हटा के नीचे के। जो एक फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर होते हैं जिनके कई पैर, मतलब सैकड़ों पैर होते हैं, उनको क्या खन खजूर ही तो कहते हैं। हाँ, वो दोनों कट गए। बहुत पश्चाताप हुआ। फिर हम विचार किया कि इसमें मेरा क्या दोष है, अंदर से तब शांति मिली। हम तो यहाँ खोदना चाहते थे, लेकिन यहाँ कौन ले गया, उसको प्रारब्ध, और एक ही फावड़े में उसको दोनों कट गए। अब उस जीव का इसमें कहीं हमारी ना इच्छा, ना हमारा किसी भी तरह का भाव, और खोदना भी वहां नहीं चाहते थे, लेकिन उसके प्रारब्ध ने खुदवाया कि हाँ ऐसा। तो ये बात है कि एक यंत्रवत शरीर ने वो चेष्टा कर दी और उसका जीवन शांत हो गया। अब इसमें मेरा कहीं कोई भी, तो ये घटना घटी प्रारब्ध से। हर जीव की रक्षा करना, हर जीव को अपना अधिकार इस भूमि पर जीने का, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर अचानक कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो तो सर्व न्यायाधीश जान रहे हैं, उसका भी मंगल हो। भगवान से प्रार्थना करें उसका भी मंगल हो। जो जीव इस शरीर के द्वारा किसी भी तरह से ऐसी क्रिया हुई, भगवान उन पर कृपा करें और भगवान को प्रसन्नता है तो भगवान को प्राप्त हो, ऐसा। लेकिन वासना युक्त और उपासना युक्त और प्रारब्ध युक्त, इन तीनों को बहुत सुंदर विवेक वाला समझ पाएगा, नहीं समझ नहीं पाएगा।
कि हमारे अंदर वासना से प्रेरित बात आ रही, कि भगवान से प्रेरित बात आ रही, कि प्रारब्ध से प्रेरित आ रही। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताही पर ताई तहां ले जाए। घटना घटनी आपको अमुक जगह, आप तैयारी करके इधर जा रहे हैं, अचानक विचार बदला कि इधर तो जाना, उनसे मिल लेते हैं, फिर इधर मिलके चले जाएंगे। विचार पक्का हुआ, वहां गए, बीच में घटना घट गई, क्योंकि वहीं घटनी थी, आपसे घटनी थी, आपका उसमें ये प्रारब्ध घटना है। भगवत प्रेरित जो होता है वो किसी का अमंगल नहीं हो सकता, किसी का अहित नहीं हो सकता, और शास्त्र प्रमाणित होगी जो भगवत प्रेरित होगी। भगवत प्रेरित बात तभी समझ में आ सकती है जब आप भगवान के शरणागतों को भजन करते हो, तो आपको पता चलेगा मेरे आराध्य देव की प्रेरणा है, आपको पता चलेगा मेरी वासना की प्रेरणा है, फिर आपको पता चले ये प्रारब्ध की प्रेरणा से है। तीनों का अलग अलग निर्णय हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप?